हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। लास्ट के दो वीडियो में हमने देखा बजट क्या है, उसके टाइप्स, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, पर्पस। देन मेरा लास्ट कल का वीडियो था प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट आउट किया है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट क्या होता है। इसमें फर्स्ट है मीनिंग। ज़ीरो बेस्ड बजट इज एन अप्रोच इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। इसमें जो अंडरलाइन किया उसको ध्यान देना, जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम Zero based budgeting required manager to justify all expenses regardless of whether they are part of the existing budget। इसका मतलब है कि ये जो बजट है वो भले ही पहले हो चुका होगा, बट फिर भी ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से न्यू पीरियड के लिए नए बजट बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी चीज़ पे बजट बन चुका है, जैसे नर्सिंग कॉलेज का बजट बन चुका है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस पर बजट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसके नॉलेज के बेस पे। बट नहीं, इसके लिए क्या कुछ भी हमें क्या करना है, ज़ीरो से उसको क्या करना पड़ेगा, बजट को जस्टिफाइड करना पड़ेगा, नए सिरे से प्लान करना पड़ेगा। देन वो बजट को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये तो मीनिंग था। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। इसमें जो अंडरलाइन की है वो समझना, जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड, एवरी न्यू ईयर, या जैसे 6 मंथ का हो, 1 ईयर हो, जो भी पीरियड है, टाइम पीरियड, उसके बेस पे क्या होगा, नए सिरे से न्यू प्लान करेंगे, है ना, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको बोला ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। Zero based budget is a budgeting method where every single expenses must be justified and approved that has start from zero base। इसका मतलब है कि हर एक एक्सपेंसेस को क्या होगा, बहुत ध्यान से नोटिफाई करेंगे। देन फिर क्या होगा, उसको अप्रूव करवाएंगे अपने लीडर से, जो भी मैनेजर है, ठीक है, बजट मैनेजर है, बजट डायरेक्टर, जो भी बजट को डिज़ाइन कर रहा है, तो उनको अप्रूव करेंगे कि हाँ हमें ये रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो नर्सिंग कॉलेज में एक डेमोन्स्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ज़ीरो से बताएंगे कि इन पॉइंट्स में ये है, रीज़न है जिसकी वजह से इन्हें क्या करना है, रिक्रूट करना होगा, इससे बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, मतलब पूरा जस्टिफाइड करना होगा। देन आफ्टर क्या होगा, बजट का प्लान होगा। समझना, जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ बजटिंग मेथड वेयर एवरी सिंगल एक्सपेंसेस, कोई भी छोटा सा भी एक्सपेंसेस हो, लाइक डेमोन्स्ट्रेटर का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया, लैब का हो गया, उसको मस्ट बी जस्टिफाइड, उसको क्या करेंगे, जस्टिफाइड कराएंगे एंड अप्रूव दैट हैज स्टार्ट फ्रॉम जीरो बेस। और वो फिर क्या होगा, अप्रूव, देन वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो बेस से। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जीरो बेस्ड बजट। Zero based budget is practice today was developed in 1969 by the पीटर फाइलर। ठीक है, पीटर फाइलर ने ये जीरो बेस्ड बजट को डिफाइन किया था उन्होंने प्रैक्टिस में। देन हम देखेंगे फीचर्स क्या हैं इसके, जीरो बेस्ड बजट के क्या क्या फीचर्स है। देखिए 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में आएगा, आपको लिखना तो पड़ेगा, है ना। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ईजी हैं और हम स्कोर भी करवा सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, मीनिंग, देन डेफिनेशन, अब थर्ड है फीचर्स। ओके, फीचर में देखते हैं। फर्स्ट, एवरी एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डेफिनेशन कि एवरी एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एज पर करंट नीड। अब पहले जैसे मान लो एग्जाम्पल है, डेमोन्स्ट्रेटर नहीं अलग से अपॉइंट किया गया, जो नर्सिंग ट्यूटर थे वही टीच कर रहे थे, बट अलग से पूरा सोचा गया कि जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने हॉस्पिटल में वर्क कर रखा है, उनको एज ए डेमोन्स्ट्रेटर हम क्या करें, अपॉइंट करें। तो ये क्या हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और वो भी किस बेस पे, करंट की जो नीड है उसके बेस पे, है ना। देन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ये स्टार्ट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पहले की जो भी पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट बजट है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाएंगे, इसलिए स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। फोकस ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, इसका मेन पर्पस है कि अच्छे से एक्टिविटी करें, बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, है ना, कुछ अच्छे से प्रोग्राम्स हो जिसमें क्या हो,
मेन जो है वो क्या होगा, उस पर फोकस होगा। फोकस ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। डिसीजन पैकेजेस, अब डिसीजन पैकेजेस में है डिसीजन पैकेजेस फॉर ईच एक्टिविटी और एक्सपेंसेस। दिस कंटेंट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट एक्सपेक्टेड। जो भी कॉस्ट एक्सपेक्टेड है उसके बारे में क्या करेंगे, एक कोई पैकेज बनाना है तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे उसको तो देखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो, जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटर की बात की, या फिर फॉर एग्जांपल लेते जैसे फंडामेंटल न्यूट्रिशन लैब स्टार्ट करनी है ना, तो जो न्यूट्रिशन, तो उसके बारे में पूरा डिसीजन लेंगे, पैकेज होगा, कितना एक्सपेंसेस आएगा, फूड आइटम कितना आएगा, गैस से रिलेटेड, यूटेंसिल, तो सारी चीज़ों का कॉस्ट होगा, उसको क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे। देन उसके बेस पे एक पैकेज बनाएंगे कि इतना इतना पैकेज होगा, ठीक है, इतने का पैकेज या इतना कॉस्ट में पड़ेगा, ठीक है, डिसीजन पैकेज। देन उसके बाद है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन की जो बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, मेकिंग द बेस्ट, मतलब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि द बेस्ट और इफेक्टिव जो भी हो रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब जो भी हायर प्रायोरिटी में है। देखिए इसमें समझेंगे, आइडेंटिफाई इनइफेक्टिव और रीएलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू नीड हायर प्रायोरिटी, कि उन रिसोर्सेज को हम हायर करेंगे जो सबसे बेस्ट है और जो हमारे गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसको जो हमारी प्रायोरिटी है उसको क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। तो इसमें जो फीचर्स हैं, एवरी एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और फोकस ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम, उसके बारे में फोकस करेंगे। फिर डिसीजन पैकेजेस, कितना क्या कॉस्ट होगा उसके बारे में। देन रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रायोरिटी को फुलफिल कर पाए उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसके फीचर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। अब क्या क्या स्टेप्स हैं हम देखते हैं वन बाय वन। सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी वर्क करते हैं उसके लिए सबसे पहले गोल और ऑब्जेक्टिव होना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हो गया सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देन डेवलपिंग डिसीजन यूनिट, अब एक डिसीजन यूनिट डेवलप करेंगे जो क्या करेगी, इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट टू मेक द ग्रुप ऑफ पीपल हु विल टेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कि एक कोई डिसीजन यूनिट होगी जो क्या करेगी कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ठीक है, जो भी डिसीजन लेने हैं कि नहीं ये करने से नुकसान होगा, ये करने से बेनिफिट होगा, तो उसके बारे में एक डिसीजन यूनिट को डेवलप करेंगे। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेजेस। अब क्या होगा, ईच डिसीजन पैकेज मस्ट इंक्लूड करंट रिक्वायरमेंट, बेनिफिट्स, अमाउंट एंड टाइमिंग। अब डिसीजन पैकेज में क्या होगा कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे क्या हो गया कि कोई डिसीजन लिया गया कि हाँ हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई हॉस्पिटल में, तो क्या होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना इसेंशियल है, पेशेंट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके दिन में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा, कितने टाइम तक वो वर्क करेगा या कितने, तो वो पूरा जो होगा वो पूरा क्या होगा, डिसीजन पैकेज डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेज की हाँ इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये लॉस हैं, उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। देन उसके बाद पैकेज पास होगा, ठीक है। देन उसके बाद है रैंकिंग डिसीजन पैकेज। अब रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेनिफिट एंड प्रायोरिटी। अब जैसे किसी ने बोला कि डेमोन्स्ट्रेटर की ज़रूरत है, किसी ने बोला नहीं है, ठीक है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तो या फिर नर्सिंग ट्यूटर की, तो उसके बारे में डिसीजन लिया गया कि यार इसको रखेंगे तो इतना पेमेंट देना पड़ेगा, ये इतने ड्यूरेशन के लिए होगा, ये होगा। तो फिर उसके बेस पे क्या किया कि इतनी सारी जो नीड्स थी, है ना, या किसी इक्विपमेंट की नीड्स थी, एग्जांपल हमने इक्विपमेंट का लिया था कि ये इक्विपमेंट किस लेवल पे ज़रूरी है, कितना महंगा पड़ रहा है, कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। देन फिर क्या किया, रैंकिंग डिसीजन पैकेज, और जो पैकेज था उस पर क्या किया, रैंक किया कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लूकोमेट नहीं, इसे तो मंगवाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी कॉस्ट भी कम है, इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, और ये पेशेंट की जो डिटेल है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बेस पे हर चीज़ को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, रैंकिंग देंगे कि हाँ ये तो मस्ट है, इसको लेना ही है, तो रैंकिंग
डिसीजन पैकेज। देन है अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रैंकिंग, वही बात होगी रैंकिंग के बेस पर हम अलोकेट करेंगे कि हाँ ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। देन कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, अब लास्ट हो गया वेदर अलोकेशन रिसोर्सेज इज डन एक्यूरेटली और नॉट, और जो भी हमने रिसोर्सेज अलोकेट किए थे क्या वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं, हमने उसके बारे में प्लान किया है, क्योंकि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक भी पहुंचना है, तो क्या ये हो रहा है, नहीं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या ये बेटर चल रहा है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या होगा देखेंगे। तो ये हो गई स्टेप्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट डिसीजन यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेज, रैंकिंग, डिसीजन पैकेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें पॉइंट्स देखो, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बारे में हल्की सी हिंट दी ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको अब भूले ना कि इसमें हाँ ये है करके आप ज़्यादा डिटेल में आगे लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, इफ़िशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें एडवांटेज क्या हो गया कि बिकॉज बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन रादर देन प्रीवियस हिस्ट्री। अब क्या होता है कि जो पहले के बजट में बहुत सारी चीज़ें लिस्ट आउट है वही हम फिर से ले आते हैं, तो वैसा नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, करंट टाइम को देखते हुए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्यों उसे बाय करें, है ना। तो करंट नीड को देखते हुए क्या होगा कि इफ़िशिएंट अलोकेट, जीरो बेस्ड बजटिंग से जो इफ़िशिएंट रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हमें ज़रूरत होती है। देन मोर एक्यूरेट बजटिंग, और ये जो बजटिंग है वो बहुत एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? जस्टिफाई ऑल एक्सपेंसेस फॉर ईच न्यू ईयर, एवरी न्यू ईयर के लिए होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बजटिंग। वही हो गया कि मोर एक्यूरेट है क्योंकि करंट नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। देन नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट, और इसमें क्या होता है करेंटली जो भी रिक्वायरमेंट है न्यू टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, जिससे क्या होगा उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। जो पहले बड़े बड़े मशीन लेने होता है वो छोटे से में काम हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा कॉस्ट भी कम हो गया। जैसे ब्लड सैंपल लेना है तो ब्लड शुगर है तो उसके लिए पूरा टेस्ट है, ब्लड लिया और बहुत लंबी जैसे प्रोसेस हुई और उसका कॉस्ट ज़्यादा था, पर छोटा सा एक ग्लूकोमीटर आ गया, इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाता है और उससे चीप भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। फ्लेक्सिबल टेक्निक्स भी क्या होती है फ्लेक्सिबल हो जाती है, समय के साथ साथ ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, बहुत ईजी वे में करेंटली चेंज हो जाता है। इंक्रीज स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ को भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ ये तो इजी है हम कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से जीरो बेस्ड बजटिंग। देन यूज़फुल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है क्योंकि क्या हो रहा है डेली रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग ड्यू टू डेली चेंजेस ऑफ द इकोनॉमी। और क्या हो रहा है इकोनॉमी में नए नए चेंज आ रहे हैं, प्रीवियस चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें लोग ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा गवर्नमेंट भी उन चीज़ों पे ध्यान दे रही जो नए करंट ट्रेंड में है ना, तो वो उनकी इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, रिक्वायर मोर मैन पावर। ठीक है, अब फिर जीरो से कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम की और ज़्यादा से ज़्यादा मेन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। देन टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगेगा ज़्यादा क्योंकि फिर से ज़ीरो से कर रहे हैं, है ना, तो वो हो गया। रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी क्योंकि पहले तो एक्सपीरियंस जो थे जिन्होंने बनाया था वही ऐड हो गया और आगे कंटिन्यू जो ट्रेडिशनल बजट था नहीं, पर इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। देन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा, लाइक कुछ भी जैसे प्रिंटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, देन बहुत सारे कागज हैं, कॉस्टिंग है, इक्विपमेंट है ना, तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्टाफ को भी रखना अपॉइंट करना पड़ेगा। इंक्रीज पेपर वर्क बढ़ जाएगा क्योंकि प्रीवियस पेपरों को हम नहीं यूज़ करके हम फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो फोर्स टू जस्टिफाई एवरी डिटेल रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, और हर एक अब जस्टिफाई करना है तो ऐसे तो नहीं कर लेंगे, उस जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी, डिटेल देनी होगी कि हाँ अगर ये चीज़ पास करवाना है बिल, है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जस्टिफाई करना होगा, तो फोर्स टू जस्टिफाई एवरी डिटेल रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको समझ में आया, हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्टेप्स ऑफ बजटिंग देखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल करके ट्राई किया है मैं आपको समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा मिड टर्म अप्राइजल। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।